वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में शनाया चिराग के साथ फेरे ले रही होती है कि अचानक से मनवा आ जाती है और वो शनाया के साथ गुस्सा करती है और कहती है कि क्योंकि तुमने शादी मेरे मंगेतर से। और फिर वो पुष्पा से कहती है कि तुम तो इंसाफ करने वाली हो पुष्पा, मेरे साथ तुम इंसाफ करो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। पुष्पा कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, गुस्सा मुझे भी आता है लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाला है और मैं वकील हूँ, आम इंसान ऐसा करता तो पता चलता। उसने अपने गुस्से को हैवी होने दिया, उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिर कडमरी बाहर आ जाती है। फिर संतोष कहता था आए आपका ही इंतजार है। फिर कडमरी कहती है कि मेरा काम पूरा। संतोष फिर कडमरी कहती है कि बेचारी पुष्पा को सारी जिंदगी भुगतना ही पड़ेगा, अपने घर की उलझनों में इतना व्यस्त रहेगी कि मुझे झील में बंद करने का टाइम नहीं मिलेगा। उसे संतोष बोलता है चले कडमरी, वैसे तो आप बहुत कमीने हैं मगर आपकी चाल कामयाब होगी। आपने जो चाल का इक्का फेंका था उसमें आप कामयाब हो गए। शनाया खुद को आईने में देखकर कहती है कि मैं मनवा और चिराग को पास लाना चाहते थे, उसकी ये सजा मिली। मुझे अच्छा बनकर क्या मिला, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले ही मैं ठीक थी। अश्वंत कहता है कि वो दोनों एक आंख नहीं भाते, सांप और न्योले जैसा इनका रिश्ता है। अरे दोनों एक छत के नीचे कैसे रहेंगे। जिस लड़की ने प्रार्थना की जान ले, उसकी मांग में ही चिराग ने अपने नाम का सिंदूर भर दिया। इतने लोगों के सामने नफरत दिखाने का यही तरीका मिला शनाया के लिए नहीं, हम सब के लिए टॉर्चर की बात है। चिराग को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, उसने जो भी किया सब कुछ गलत किया। राशि कहती है किसी भी तरह इस रिश्ते को रद्द करो वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, एक पल का भी सुकून नहीं रहेगा इस घर में। उससे बात करो, उसको समझो, मगर कुछ ना कुछ जरूर करो। भूपिंद्रा प्रार्थना की फोटो देखकर कहता है बेटा तेरे जाने के बाद दिल को एक तसल्ली थी, बेटी तो मैंने खो ही दी थी, चलो आज मैं बेटा भी खो दिया। फिर से सब कुछ छिन गया भूपिंद्रा का, फिर से अकेला पड़ गया। बेटा माफ कर देना, कुछ भी नहीं कर पाया तेरा बाप, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। पुष्पा चिराग के पास आती है और कहती है कि तुमने क्या किया चिराग, कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे जवाब दो। शनाया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कौन हो तुमने तो सब तहस नहस कर दिया, इतना गुस्सा है तुम चिराग, तुमने तो दोस्ती में भी वही किया जो उसने किया, तुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहा, कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा तुमने। देख एक मिनट भी सोचा नहीं मेरी परवरिश के बारे में, अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगी। उन्होंने तो कहना पुष्पा इंसाफ करने वाली है, अब वो शनाया के साथ इंसाफ करे। फिर चिराग ऊपर छत पर चला जाता है और मनवा के ख्यालात देखने शुरू कर देता है। चिराग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बता देते, तुमने मंडप पे आने तक का क्यों इंतज़ार किया। फिर वो सोचता है किस तरह उसने शनाया की मांग भरी और वो अपना हाथ ज़मीन पे मारता है। अश्वंत चिराग का हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगाता है। फिर शनाया का बाप आता है और आकर कहता है कि पुष्पा जी बेटी आपके सुपुर्द की थी, उसकी कस्टडी आपको दी थी, गार्डियन आपको बनाया था, तो चिराग की हिम्मत कैसे हुई, इसकी क्या औकात है, उसने ऐसा करने का सोचा भी कैसे। पुष्पा जी मेरी बेटी एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी, अभी अभी उसकी शादी रद्द करो वरना मैं सबको जेल की चक्की पिसवाऊंगा। अश्वंत चिराग को कहता है कि जिस रिश्ते की बुनियाद ना हो प्लीज़ समझो। चिराग कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। शनाया ख्यालात देखती है कि किस तरह चिराग ने उसकी मांग भरी। फिर कडमरी सुशांत को कहती है उसने मेरी बेटी को छीना था, वो इसी लायक है, अब मैं जल्दी से जेल से बाहर आऊं और उसे और घाव दूंगी, उसे भी तो मैं तड़पा तड़पा कर जिंदा रखोगे। सुशांत बहुत जल्दी आपको बाहर निकाल लेगा, आप निश्चित रहे। फिर शनाया का डैड चिराग के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता और कहता है हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से शादी करने की, वो मेरी बेटी है, वो शनाया मेहता है। फिर पुष्पा शनाया को कहती है कि कहाँ जा रही हो। शनाया कहती है गलती को सही करने जा रही हूँ। फिर शर्मिला भूपिंद्रा को कहती है आप जाए ना छोड़ने। भूपिंद्रा बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ, बीच ये सब कुछ पहले ही सोचना चाहिए था। फिर शनाया अपने डैड को कहती है कि शट अप, इसने मेरे साथ गलत किया है, सज़ा देने का हक भी मेरा है। फिर बादशाह मनवा को कहता है कि जाओ। मनवा कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती बादशाह, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, और वैसे भी ड्रेसिंग हो गई है, पहले ही इतनी देर हो गई है, थोड़ी और देर ही सही। फिर बादशाह डॉक्टर को कहता है कि छोड़ो जल्दी करो, इसकी शादी है, आज हमें लेट हो जाएगा। फिर चिराग शनाया को कहता है आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्से में किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर शनाया कहती है भले ही तुमने गुस्से में आकर गलती की, मगर अब जो मैं करूँगी वो सोच समझ कर करूँगी। शुरू तुमने किया चिराग, लेकिन अब ख़त्म मैं
करूँगी चिराग, जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है उसे पूरा अब मैं करूँगी। फिर शनाया कहती है कि हमारी शादी की अधूरी रस्में रह गई हैं, उसको चलाओ पूरा करते। फिर शनाया का डैड कहता है कि पागल हो गई हो शनाया। फिर शनाया कहती है कि कम ऑन चिराग, बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। फिर चिराग कहता है मुझे नहीं करनी कोई रस्म, मुझे नहीं करनी शादी। फिर शनाया कहती है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा चिराग, तुमने जो शुरू किया था उसे ख़त्म करना पड़ेगा। शादी की रस्में तो पूरी करनी ही पड़ेंगी भाई, मुझे नहीं करनी कोई रस्में। शनाया उसको कहती है कि तुझे मेरे साथ फेरे लेने ही पड़ेंगे। शनाया पंडित जी को कहती है विधि शुरू कीजिए। पंडित जी कहता है ये सही समय नहीं है, यहाँ पर लड़का ही सही नहीं है, तो मुहूर्त की बात कर रही हो, ये शादी नहीं होगी, ये सज़ा है। पंडित जी मुहूर्त जितना भी ख़राब हो सज़ा इतनी ही सख्त होनी चाहिए। वो कहती है क्यों चिराग, कम ऑन जस्ट डू इट। फिर चिराग कहता है कि मैंने जो भी किया गुस्से में किया, ये शादी नहीं है, मुझे नहीं करनी कोई शादी। शनाया कहती है करनी तो तुझे पड़ेगी। फिर बादशाह मनवा को कहता डर लग रहा है कि क्या चल रहा होगा वहाँ। मनवा कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे बादशाह, और मुझे चिराग पे भी पूरा भरोसा, वो समझेगा मुझे भी और मेरी गलती को भी। शनाया भी मेरी दोस्त है, उसने सबको समझाया होगा। मुझे काफ़ी पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, मुझे डर भी नहीं लग रहा, हमारी शादी अच्छे से हो जाएगी। फिर बादशाह बोलता है कि टेंशन नहीं लो। शनाया का डैड कहता है कि बस बहुत हो गया। फिर पुष्पा कहती है कि समय को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, जो गलती चिराग ने की है। शनाया कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। अगर तुझे अपना नाम अपनी नौकरी इतनी ही अजीज़ है और जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो, और सज़ा जो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी चिराग, मेरे साथ फेरे लेने पड़ेंगे चिराग। फिर पुष्पा कहती है कि बचकानी हरकतें बंद करो। शनाया गुस्से में कहती है कि पता है तभी तो बर्बादी का रास्ता चुना है, तुझे तो पता है, तू तो वकील है, तेरे बेटे ने जो किया है बिना मेरी परमिशन के किया है, जलील किया है मुझे सबके सामने, मेरे साथ फेरे तो लेने पड़ेंगे। पुष्पा कहती है कि शनाया प्लीज़। शनाया कहती है कि पहले मैंने जितनी भी गलतियाँ की वो मेरे अपने फ़ैसले थे, अब मैं सोच समझ कर फैसला कर रही हूँ। फिर शनाया चिराग को मंडप में ले जाती है, चिराग पीछे आने लगता है तो शनाया कहती है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं खुद को आग लगा दूंगी। फिर चिराग कहता है कि ये क्या पागलपन है। शनाया कहती है कि खबरदार कोई बीच में आया तो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।